सभी लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में ये मेरा है ये तेरा है की लड़ाई में ये मत भूलिए कि अयम निज परो वेति गणनाय लघु चेतसम उद्धार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि चारा घोटाला क्यों हुआ। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज आपने मुझे सदन में बोलने का अवसर दिया, मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय द्वय उप मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्य सचेतक जी का भी धन्यवाद देती हूँ। मैं जमुई की जनता को कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और आभार प्रकट करती हूँ कि अपना जनप्रतिनिधि चुन के उन्हें मुझे आशीर्वाद दिया है कि आज इस सदन में उनकी आवाज बनकर बिहार सरकार के पक्ष में माननीय मंत्री का जो अनुदान राशि की मांग है उस बजट के समर्थन में बोल सकूं। लेकिन उससे पहले उपाध्यक्ष महोदया, कहीं ना कहीं मन बहुत दुखी हो जाता है आज जब मैं सुनती हूँ कि विपक्ष द्वारा ब्रिटिश राज की तारीफ की जाती है। मुझे याद है जब हम लोगों ने हिस्ट्री पढ़ा था, उसमें हमें पढ़ाया गया था कि महात्मा गांधी ने अपने गुरु गोखले से महाराष्ट्र में आशीर्वाद लेकर वो आए थे और बिहार की ऊर्जावान धरती यानी कि चंपारण की धरती से ये ब्रिटिश राज से लड़ाई शुरू की थी। और आज उसी बिहार की धरती पे, उसी लोकतंत्र के मंदिर में उपस्थित विपक्ष के साथी ब्रिटिश राज की तारीफ करते हैं, ये कहीं से भी सराहनीय नहीं है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि मैं आप लोगों से और सभी लोगों से ये आग्रह करती हूँ कि पक्ष विपक्ष की इस लड़ाई में ये मेरा है ये तेरा है की लड़ाई में ये मत भूलिए कि अयम निज परो वेति गणनाय लघु चेतसम उद्धार चरिता नाम तू वसुदेव कुटुंबकम। साथियों, हम सभी एक वृक्ष एक परिवार के लोग हैं और हम सभी का सपना वही स्वर्णिम सपना है जो कि विकसित भारत और विकसित बिहार का सपना है। साथियों, आज माननीय मंत्री ने पथ निर्माण की अनुदान राशि की जो मांग की है, मैं उसका समर्थन करती हूँ। अक्सर हम सुनते हैं कि विपक्ष विशेष राज्य या विशेष पैकेज की बात करता है। हम सब आदरणीय प्रधानमंत्री जी के केंद्र सरकार के बजट के प्रत्यक्ष तौर पर बिहार में मिले 59,000 करोड़ का प्रावधान किया गया है, लेकिन विभिन्न योजनाओं के मद को यदि हम सब जोड़ें तो आवंटित राशि राज्य के लिए 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की है। सड़क संपर्क राज्य और देशों दोनों के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। वे माल यानी कि गुड्स, सेवाओं यानी कि सर्विसेज और लोगों की सुचारू आवाजाही को सक्षम बनाते हैं, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। कुशल सड़क के ग्रामीण और दूर दराज के क्षेत्र तक पहुंच को बेहतर बनाती है, जिससे कृषि और पर्यटन को भी उद्योग को बढ़ावा मिलता है। अच्छी तरह से विकसित सड़क नेटवर्क शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और रोजगार तक पहुंचाने में बढ़ोतरी मिलती है। आखिरकार मजबूत सड़क बुनियादी ढांचा राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि को भी बढ़ावा देने की एक कुंजी है। पटना से पूर्णिया एक्सप्रेसवे और बक्सर से भागलपुर एक्सप्रेसवे के निर्माण पर कुल 26,000 करोड़ खर्च किए जाएंगे। साथ ही केंद्र सरकार बक्सर में गंगा नदी पर डबल लेन का एक और पुल भी बनाएगी। उपाध्यक्ष महोदया, ये किसी से बात छुपी हुई नहीं है कि एक समय था जब हम लोगों को पटना से जमुई आने में 5 से अधिक घंटे लग जाते थे, लेकिन आज जिस तरह से 4 लेनिंग का काम, सड़क के चौड़ीकरण का काम चल रहा है, हम लोग पटना से जमुई जाने में सिर्फ 3 घंटा लगता है। और इसी तरह से बिहार के हर एक उस कोने में पहुंचने का समय धीरे धीरे कटौती होते जा रही है और सड़कों का, आधारभूत संरचनाओं का नव निर्माण भी हो रहा है और विस्तारीकरण भी हो रहा है। विगत 1 वर्ष में पथ निर्माण विभाग द्वारा कुल 90 योजना, जिनकी कुल लागत राशि 4,826.4 करोड़ रुपए की है, उसकी स्वीकृति प्रदान की गई है। इन योजनाओं में 23 अदद पुल परियोजना जिसकी लागत 318.37 करोड़ है, 12 अदद रेल ओवर ब्रिज परियोजना जिसकी लागत 718 करोड़ 8 करोड़ है, 50 अदद सड़क परियोजना जिसकी लागत 848.96 करोड़ है और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंतर्गत 5 ऐसी परियोजनाएं हैं जिसकी लागत 29.88 करोड़ सम्मिलित है। उपाध्यक्ष महोदया, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी की ये सोच है कि न्याय के साथ विकास करना है। साथ निश्चय पार्ट 2 में अंतर्गत
अंतर्गत सुलभ संपर्कता के अधीन राज्य के सभी शहरों और सघन बसावटों में होकर गुजरने वाले मार्गों में आवश्यकता अनुसार बाईपास पथ का निर्माण और फ्लाईओवर का निर्माण की योजना के तहत अब तक कुल 25 बाईपास पथ का निर्माण की राशि 676.27 करोड़ का प्रावधान किया गया है। साथ ही साथ उपाध्यक्ष महोदया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान कुल 22 योजनाएं जिनकी लागत राशि 2770.91 करोड़ की घोषणा भी की है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री अपने बड़े भाई नितिन नवीन जी से यह हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करती हूं कि जमुई में ट्रैफिक जाम की स्थिति को देखते हुए जमुई में उपस्थित खैरमा से मनियड्डा बाईपास का भी निर्माण कार्य यथाशीघ्र शुरू कराएं। साथ ही जमुई से लखीसराय पथ, हांसडी आरके होटल होते हुए गोड़ा अस्पताल, गिरीश टॉकीज होते हुए ITI कॉलेज तक पथ निर्माण केंद्र सड़क निधि यानी कि CIRF से कराया जाए। साथियों, मैं सबको बता दूं कि CIRF के फंड में कुल 12 योजनाएं स्वीकृत है, जिसकी प्राप्त राशि 872.524 करोड़ है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं माननीय उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा जी का धन्यवाद देती हूं कि जब पथ निर्माण उनके पास था, उन्होंने जमुई में स्थित गिद्धौर से माघोबंदर जाने वाली रोड की निविदा प्रक्रिया को पूरा कराया था और मुझे पूरा उम्मीद है कि चालू वित्तीय वर्ष खत्म होते होते गिद्धौर टू माघोबंदर की रोड का काम भी जरूर शुरू हो जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, मेरे कार्यकाल में RCPLWEA योजना यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन प्लान फॉर लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड एरिया की योजना के तहत 27 किलोमीटर और 3 अदद पुलों का निर्माण कार्य कराया गया था। इन 3 पुलों में सबसे महत्वपूर्ण पुल और जिसकी आशा जमुई की जनता पीढ़ी दर पीढ़ी देखते आ रही थी, वह पुल था सिकरिया पुल। मैं इस उदाहरण को आज सदन में सबके सामने इसलिए रखती हूँ क्योंकि RCPLWEA योजना के तहत ये पुल भी बना और इस पुल के साथ साथ जो जमुई शहर में एक बड़ी सरकारी भूखंड बची नहीं थी, शहर के विस्तार के लिए जगह की आवश्यकता थी, सिकरिया पुल के निर्माण हो जाने से क्यूल नदी के पूर्व दिशा में काफी बड़ी सरकार भूखंड से जमुई शहर को जोड़ा गया है। यही नहीं महोदया, वहां कई ऐसी सरकारी कार्यालय हैं और प्रतिष्ठान हैं जिनका निर्माण तेजी से चल रहा है, तो शहर को फैलने की जगह भी मिली जो काफी जरूरी थी। और साथ साथ जिस ट्रैफिक जाम की मैं बात कर रही हूँ, वहां छोटी गाड़ियों को एक वैकल्पिक रास्ता भी आने जाने का मिला। अभी हमारे माननीय सदस्य ऋषि जी बता रहे थे कि किस तरह से हम लोगों को पटना में घुसने से दिक्कत होती है, ट्रैफिक जाम लगता है, ट्रक का ट्रैफिक जाम लगता है। महोदया, आप और माननीय सभी सदस्य जानते हैं कि जिस सड़क पे ट्रैफिक जाम लगता है उसी का पैरेलल सड़क मरीन ड्राइव के नाम से उपस्थित है और वो आज के रूप में हम सभी लोगों के बीच में बन के खड़ा है। हम सब उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं विपक्ष के साथियों से अनुरोध करती हूँ कि आप भी उस सुंदर सड़क का मजा उठाएं और उस सड़क को उपयोग में लाएं। उपाध्यक्ष महोदया, बिल्कुल अगर सड़क अच्छी हो तो लॉन्ग ड्राइव में जाने में कोई शर्मने की बात नहीं है महोदया। मुझे लगता है कि सभी लोगों को साथ में जाना चाहिए। इस सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार को धन्यवाद देती हूं कि RCPLWEA योजना आपने धरातल पर उतारी है, जिस योजना से बिहार को नक्सलवाद से मुक्त करने का और राज्य में शांति व्यवस्था और समृद्धि कायम करने की काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पथ निर्माण विभाग द्वारा नाबार्ड की ऋण योजना अंतर्गत अब तक 938.2649 करोड़ में कुल 41 परियोजनाएं जिसमें 15 पथ और 26 पुल उसकी भी प्रशासनिक स्वीकृति हमें मिली है। उपाध्यक्ष महोदया, समय का ध्यान रखते हुए अब एक ऐसे विषय पर आते हैं जो हमारे लिए निजी रूप से हमारे दिल में एक बेहतरीन स्थान रखता है, जो है कि खेल विभाग। महोदया, अभी माननीय सदस्य खेल पे चर्चा कर रहे थे। मैं बता दूं, आपके माध्यम से सदन को बता दूं कि बिहार खेल में लगातार आगे बढ़ रहा है। विधायक के रूप में पहले वर्ष में मुझसे पूछा गया था कि खेल और खिलाड़ियों की क्या परिस्थिति है, क्या परेशानियां हैं। मैंने उस वक्त भी सदन में कहा था और आज भी आत्मविश्वास के साथ कहती हूं कि बिहार में NDA सरकार जिस तरह से खेल को सम्मान दे रही है,
खेल के आधारभूत संरचनाओं का विस्तारीकरण चल रहा है, मुझे लगता है कि ये पूरी तरीके से सराहनीय है। और साथ ही साथ ये भी बता दूं कि हाल ही में अभी 38वें नेशनल गेम्स का आयोजन उत्तराखंड में हुआ था। उपाध्यक्ष महोदया, मैं खुद बिहार का प्रतिनिधित्व शॉटगन में करती हूँ और मैं भी वहां पे उपस्थित थी। पहली बार बिहार के खिलाड़ियों ने 1 स्वर्ण पदक, 7 रजत पदक और 5 कांस्य पदक के साथ 29वें पायदान पर आकर खड़ा किया था। ये बिहार के लिए एक ऐतिहासिक जीत है और ये ऐतिहासिक जीत सिर्फ अकेले बिहार की खिलाड़ियों की नहीं बल्कि बिहार के सरकार की है, जिसने राज्य में स्पोर्ट्स को लेकर काम किया है, योजनाएं बनाई हैं, नए नए आधारभूत संरचनाओं को धरातल पर उतारा है। राजगीर में उपस्थित खेल यूनिवर्सिटी और खेल एकेडमी पूरे भारत में एक उद्धार के स्वरूप हम सबके सामने खड़ा हुआ है उपाध्यक्ष महोदया। और हाल ही में हम लोगों ने विमेन्स हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी का भी आयोजन किया था, जो फलस्वरूप भारत की टीम ने जीता भी था। तो मैं आप सभी लोगों को ये बता दूं कि खेल यूनिवर्सिटी और खेल एकेडमी का काम कंप्लीट हो चुका है, कुछ काम बाकी भी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आने वाले समय में एशियन चैंपियनशिप से भी बड़ी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट वहां पे आयोजित किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदया, बिहार में हर पंचायत में खेल मैदान का निर्माण मनरेगा द्वारा किया जाना है, जो कि न सिर्फ खिलाड़ियों के लिए बल्कि वैसे खेल प्रेमी जो मनोरंजन के लिए खेल खेलते हैं या फिटनेस के लिए खेल खेलते हैं, उनके लिए भी एक आशा का किरण बन रहा है। 533 प्रखंड में कुल 5671 ग्राम पंचायत में 6659 खेल मैदान का निर्माण हो चुका है या कार्य प्रगति पर है। और साथ ही साथ फिक्की, जो फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है, उसने 2024 में बिहार को इमर्जिंग स्टेट इन स्पोर्ट्स का अवार्ड भी दिया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदया, मैं बिहार में जिस तरह से खेल और खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को, उन सभी खिलाड़ियों को बधाई देती हूं और खास तौर से खेल प्राधिकरण को बधाई देती हूं, जिसने मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना को धरातल पर उतारा है। खिलाड़ियों की एक बड़ी आबादी के लिए सुरक्षित जीवन यापन करना सुनिश्चित करे। अब तक 71 खिलाड़ियों के माननीय उपाध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगी कि अब तक 71 खिलाड़ियों को नौकरी की नियुक्ति पत्र मिल चुकी है। उपाध्यक्ष महोदया, आज विमेंस डे का सेलिब्रेशन हम लोग कर रहे थे। आज सभी महिलाओं को बोलने का मौका भी मिला। हम भारतीय जनता पार्टी से आते भी हैं और सुषमा स्वराज जी को अपना आइकन भी मानते हैं। तो पार्लियामेंट में उन्होंने एक बात कही थी, उसी बात को मैं दोहराना चाहूंगी कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। और आज क्योंकि हम बिहार में खड़े इसीलिए बोलती हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि चारा घोटाला क्यों हुआ। तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि काफिला क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक पेशेवर खिलाड़ी हूँ। बिहार और भारत का प्रतिनिधित्व राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत पर कर चुकी हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने एक बहुप्रतीक्षित मांग। आपका समय पूरा हो गया। उपाध्यक्ष महोदया, 2 मिनट का समय दिया जाए। खेल प्रेमी हूँ इसलिए बात सदन में रखना अति आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मेरी एक बहुप्रतीक्षित मांग थी कि बिहार राज्य में एक शूटिंग रेंज, खासतौर से शॉटगन शूटिंग रेंज होना चाहिए। और अपने हाल के प्रगति यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस शॉटगन शूटिंग रेंज को जमुई में बनाने की घोषणा भी की है और निर्णय भी लिया है। आज सदन के माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी से ये हाथ जोड़ के विनम्र आग्रह करती हूँ, माननीय खेल मंत्री जी, सोनपे स्थित गांव में जो खेलो इंडिया का इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनना था, उसकी जमीन की नापी होकर विभाग को भेज दी गई है। कृपया करके यथाशीघ्र इसको निविदा प्रक्रिया में डाला जाए और इस परियोजना को धरातल पर उतारा जाए। उपाध्यक्ष महोदया, मैं सरकार द्वारा प्रस्तुत वित्तीय मांग का समर्थन करती हूँ और अपनी बात खत्म करने से पहले मैं माननीय पर्यटन मंत्री का भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने पत्नेश्वर धाम के लिए 9 करोड़ से ज्यादा की राशि हमें आवंटित की है। जमुई वासी इससे काफी खुश हैं और आपका धन्यवाद मुझे खास तौर से करने के लिए बोला गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत।